पहली बात तो मैं बड़ा अपने आप को एम्ब्रेस फील कर रहा था। मुझे ये समाचार मिला कि मुझे एज ए मुख्य अतिथि यहाँ पे आना है और मदन गोपाल जी के साथ बैठना है, तो मेरे लिए बड़ा हेजिटेशन का वो मोमेंट थे मेरे लिए, क्योंकि मदन गोपाल जी का ही मेरा एडमिशन किया हुआ है। क्योंकि मैं एग्जाम दे नहीं पाया था एडमिशन का, मेरे फादर लेके आए मदन गोपाल जी के पास में। मदन गोपाल जी ने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे। पहली बात पूछी, तुमने इंग्लिश पढ़ी है? मैं क्या पढ़ी है? कि अपना नाम इंग्लिश में लिख के बता सकते हो? माय नेम कि मेरा नाम ये है। मैंने इनको एक लाइन लिख के दिखाई, पता नहीं इन्होंने मेरे में क्या देखा और इन्होंने मेरे को तुरंत एडमिट कर लिया बिना एग्जाम के जो है। स्टिल आई रिमेंबर माय एडमिशन, मेरा जो एडमिशन था इस कॉलेज स्कूल के अंदर, एडमिशन होने के बाद तो फिर जो मेरा स्वर्णिम समय रहा, मेरा जो मेरी जिंदगी का एजुकेशन का वो सारा इसी स्कूल में रहा। 6 से लेकर 11 तक मैंने यहाँ पढ़ाई की और उसके बाद मैं खालसा कॉलेज में 1 साल पढ़ा और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। दोस्तों कुछ साल पहले भी मैं आया था, कोई लगभग 20 साल पहले मैं इन्वाइट किया गया था एक बार यहाँ पे एज ए मुख्य अतिथि, तब उस बंद हॉल में था। और इस संस्था से हमारे इतनी यादें, इतने संस्मरण जुड़े हुए हैं कि बहुत सालों के बाद मैं मेरे भांजों के एडमिशन के लिए राजा राम जी के पास आया। वो दोनों भांजे डॉक्टर हैं, रोहित आनंद एंड मोहित एंड रोहित आनंद दोनों जो है, तो दोनों जो है वो इस पर डॉक्टर हैं। एक दोनों पीजी कर रहे हैं, एक सुपर स्पेशलिटी में कर रहा है और एक पीजी में कर रहा है। जब मैं उनके एडमिशन के लिए आया और जब मैं उनके फाइनली जब उनको अवार्ड मिला यहाँ से, जब ये फंक्शन था, जब उसमें आया तो राजा राम जी ने बोली कि तू तेरे रिप्लेसमेंट दे दी इतने साल बाद माने जी को है, क्योंकि दोनों इस विद्यालय के टॉपर रहे जो है। और आशाराम जी सियाग यहाँ के पहले बोर्ड टॉपर, हाँ जी, हमसे 4 साल सीनियर थे। उनकी जिंदगी में मदन गोपाल जी का इतना बड़ा योगदान है। इस वक्त वो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और इस कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं वो लालचंद जी वर्मा मेरे मित्र हैं, मेरे से 1 साल जूनियर हुआ करते थे, वो आईएएस ऑफिसर हैं। और अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज देना चाहूंगा, शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगी, इस संस्था को भी पता नहीं होगी शायद इस न्यूज का। यहाँ के डॉक्टर एसपी सिंह, उनका नाम उस वक्त था सतपाल सिंह बढ़िया, यहाँ के स्टूडेंट रहे और एज ए सीएमएचओ काम कर रहे थे हनुमानगढ़ के अंदर। उनको और एक नरेश ठकराल, इस मेरा क्लासमेट रहा इस संस्था का समय, हम लोग इकट्ठे रहे। वो नॉन मेडिकल में था, इंजीनियर हुआ, इंजीनियरिंग के बाद में वो पीडब्ल्यूडी जयपुर के अंदर एक्सचेंज था। और उस नरेश ठकराल का और डॉक्टर सतपाल सिंह चौधरी, सतपाल सिंह बढ़िया, उनका अभी जस्ट एज ए प्रमोशन हुआ है एज ए आईएएस ऑफिसर। एक की पोस्टिंग अभी आरपीएससी में एज ए सेक्रेटरी है, सेकंड की पोस्टिंग क्या है मुझे पता नहीं है, बाकी ये कंफर्म न्यूज़ है कि दोनों के आईएएस अभी जो है वो प्रमोशन हुई। दोस्तों एक बार गुरु नानक देव जी भ्रमण करते रहते थे, आपने सुना होगा, गुरु नानक देव जी चलते फिरते रहते थे। और एक बार भ्रमण करते हुए वो ऐसे गांव के अंदर पहुंचे जहां के लोग बड़े बेईमान, चोर, उचक्के, गलत बोलने वाले, गले निकालने वाले थे। जाते हुए उनको गुरु नानक देव जी ने एक आशीर्वाद दिया कि तुम बसते रहो, यहीं बसे रहो। कुछ दिन के बाद में उनका जो चेला था भाई मर्दाना, वो उनके साथ हमेशा रहता था। वो उनको ऑब्जर्व करता रहता था कि ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद में भ्रमण करते हुए वो ऐसे गांव के अंदर पहुंचे जहां के लोग बड़े सच्चे, ईमानदार, बहुत ही शुभ बोलने वाले, बड़ा अच्छा सोचने वाले बकुश थे। और आते वक्त जब गुरु नानक देव जी ने उनको आशीर्वाद दिया तो वो दिया, तुम उजड़ जाओ। तो भाई मर्दाना से रहा नहीं गया उनसे पूछे बिना कि जो बेईमान लोग थे उनको तो आपने कहा बसे रहो का आशीर्वाद दिया आपने जो है, और जो बिल्कुल अलग टाइप के लोग थे, जो अच्छाई वाले लोग थे, उनको आपने उजड़ जाओ। तो गुरु नानक देव जी ने उसको आंसर दिया कि वो लोग अगर उनको उजड़ने का देता तो वो बहुत सारे लोगों को उजाड़ देते उजड़ने के बाद में जो है। और इनको मैंने उजड़ने को कहा है तो ये बहुत सारे लोगों को अच्छा बनने में हेल्प करेंगे, बहुत सारे लोगों को जो है वो आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर जो है। दोस्तों दूसरी प्रकार, जैसा मैंने दूसरा एग्जाम्पल बताया, वैसा ही गाँव, वैसा ही संस्था ये भोपाल वाला आर्य सेकेंडरी स्कूल है। इसके बच्चे, हम कोटा में गए, हम दिल्ली में गए, जितने भी सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, गंगानगर के स्टूडेंट्स जो अब्रॉड माइग्रेटेड हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, वो उनमें से 60-70-80% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कूल के स्टूडेंट हैं हमारे साथ के। और हमारे सीनियर्स डॉक्टर्स जितने भी यहाँ पे इस वक्त कार्यरत हैं या और भी आउटसाइड में बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे कार्यरत हैं, उनमें से बहुत सारे इस विद्यालय के, इस जगह के स्टूडेंट रहे। मैं भी जुलाई के महीने में कनाडा जाके आया, मुझे वहाँ पे 3 डॉक्टर्स मिले, तीनों इसी विद्यालय के स्टूडेंट रहे हुए थे और बड़ा हम लोगों ने वहाँ पे अच्छा समय बिताया। तो इस विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे देश को, इस पूरे
इलाके को, इस पूरे एरिया को, और ऐसा ही चलता रहे योगदान जो है ये वाला जो है। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं कुछ शिक्षकों का नाम लिए बिना इस मंच को छोड़ नहीं सकता जिनका मेरी जिंदगी के अंदर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मदन गोपाल जी का मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूँ। सेकेंडली राजेंद्र प्रसाद जी लोहिया, एक ऐसे टीचर थे हमारे जिनके हम आज तक दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आज तक वो सारे स्टूडेंट्स को नाम से जानते हैं। उन्होंने हमें पर्सनली इतना कुछ टीच किया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई टीचर इतना डेडिकेटेड हो सकता है किसी को पढ़ाने के लिए। विठल सिंह जी टीचर हुआ करते थे, इतने डेडिकेटेड टीचर थे। यहाँ पे जो है साइंस सेक्शन के टीचर को मैं जानता हूँ, आर्ट सेक्शन के टीचर को मैं जानता नहीं सही मायने में जो है। पृथ्वीराज जी सहारन की यादें हमारे साथ में हैं ही, जो है उनके बच्चे मेरे जूनियर रहे दोनों जो है। बहुत सारे टीचर्स इतने डेडिकेटेड थे कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनको कहने का। लोहिया जी की पढ़ाई भी सोनो जी हमारी मेडिकल कॉलेज तक काम आई। लोहिया जी की पढ़ाई भी इंग्लिश की टर्म्स हमें वो बड़ा प्रेशर देके इंग्लिश में पढ़ाया करते थे, इंग्लिश की टर्म्स पढ़ाया करते थे कि तुमको आगे जाके इंग्लिश की टर्म्स यूज करनी पड़ेंगी। वो आज तक हमारे अंदर तक बसी हुई सारी बात जो है उसको कभी हम भुला नहीं पाएंगे जिंदगी में। और बहुत अभी सैगल साहब के पड़ोस में बैठा था तो बार बार संस्कृत की बात आ रही थी, तो सैगल साहब ने मेरे को थोड़ा सा पूछ लिया, कहता आज भी कुछ पार्टिसिपेट करोगे क्या? तो मैंने कहा चलो आज करके देख ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने म्यूजिक टीचर से निवेदन किया, नाम मेरे को पता नहीं म्यूजिक टीचर की क्या है जो है, दिनेश जी। तो दिनेश जी जैसा भी हो पाएगा करेंगे अपन जो है। लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें आपको जो है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता जल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अशकों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। दोस्तों बस लास्ट में दो बातें विद्यार्थियों के साथ करके देना चाहूँगा। अभी मदन गोपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही जो इनसे हमने बहुत पहले सीखी थी, कड़ी मेहनत। आज तक हमने लक का मतलब जो सुना वो भाग्य सुना, और मैं आपको लक की फुल फॉर्म नोट करवा के जा रहा हूँ। अगर आपने इसको अपने पल्ले बांध लिया तो मेरे जिंदगी की हर ऊंचाई को आप छू सकते हैं। लक की स्पेलिंग है LUCK। इसकी फुल फॉर्म है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। दूसरी चीज हमने जिंदगी में ये सीखी कि सफलता की कीमत आदमी को जिंदगी में एक बार चुकानी पड़ती है, और असफलता की कीमत आदमी को जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। उसके लिए दो लाइनें हैं, सिर्फ दो बातें हैं। एक है प्ले नाउ एंड पे लेटर। प्ले नाउ एंड पे लेटर। आज आप खेलकूद में एंजॉय करो, लेकिन पूरी जिंदगी में आपको पे करना पड़ेगा उसके बाद में। और दूसरी एक बात है, वो है पे नाउ एंड प्ले लेटर। बाद में जिंदगी भर आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आज की डेट में अगर आपने जिंदगी में सफलता की कीमत को अगर आज आपने अदा कर दिया तो पूरी जिंदगी सफलता को एंजॉय करोगे। अगर सफलता की कीमत को आपने आज अगर पे नहीं किया तो पूरी जिंदगी असफलता की कठिनाइयों से जूझते रहोगे। ये हमने देखा है, बहुत सारे हमारे क्लासमेट्स के साथ देखा है, बहुत सारे हमारे मित्रों के साथ देखा है दोस्तों। इसलिए आज कड़ी मेहनत करो ताकि जिंदगी में आपको आगे पूरी जिंदगी प्ले करने का मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः शुक्रगुजार हूँ पूरी संस्था का कि आपने मुझे ये सम्मान दिया आज मुख्य अतिथि बनने का। और अगेन मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि मदन गोपाल जी को लंबी आयु दे,
और मदन गोपाल जी जैसे डेडिकेटेड टीचर, डेडिकेटेड संरक्षक इस संस्था को बहुत ज़्यादा जरूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को बहुत